ओके, तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो इसका जो अब नॉर्मल पीसी रहता था वहां पर सिर्फ हटा करके मैं सर्वर लगा दूंगा। ठीक है, तो पीसी को मैं यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ पर ये गया, मैं इस पे ये पीसी पे क्लिक किया, यहाँ से आपका पीसी हट जाएगा। अब मैं इसको हटा करके यहाँ पे ये ले लूँगा सर्वर पीटी। ओके, इसको मैं स्ट्रेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर, ये फास्ट ईथरनेट 0 से, और यहाँ पर किसी भी बोर्ड में लगा सकते हैं आप लोग, फास्ट ईथरनेट 0/2 में लगा दिया यहाँ पे। ओके, अब इसको आईपी एड्रेस देना है तो सेम वैसे ही इस पर क्लिक किया, कॉन्फ़िग में गया, सॉरी डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, आईपी में गया, सेम आईपी देना है 10.0.0.2, डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.10 और सबनेट मास्क उसने अपने आप ही लिया। ओके, क्लोज करना है ये आपको, या आपने सर्वर को अभी आईपी दे दिया। अभी ये हम लोग क्यों लिए मालूम है क्या? क्योंकि इससे आप लोग अनेकों सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, इससे मैं www कर सकता हूँ, http कर सकता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे कि http का भी तो पोर्ट नंबर वही था, DHCP का भी पोर्ट नंबर वही, FTP हो गया, HTTP हो गया। जैसे देखिए आप लोग इधर देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इधर 30002 पर हूँ, यहाँ से देखो मैं पिंग करके देखूंगा, पहले कनेक्टिविटी चेक करूंगा और मैं टाइप करूंगा पिंग 10.0.0.2। ओके, तो जब पिंग होगा उसके बाद में मैं दूसरी सर्विसेज देखूंगा कि काम कर रही है या नहीं। ओके, यहाँ से 30002 से आपका 10.0.0.2 पे पिंग हो रहा है। अभी ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको वेब ब्राउजर, यहाँ से अभी हम लोग वेब सर्विस एक्टिवेट करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे उसका। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, सर्वर का आईपी टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा 10.0.0.2। जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो मैं मतलब वेब एक्सेस कर पा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मैं वेब एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वेब तो मैं एक्सेस कर पाता हूँ। ये हो गई HTTP की सर्विस। ओके, अब मैं दूसरी सर्विस दिखाता हूँ आपको, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्विस दिखाता हूँ। ये मैं गया, यहाँ से मैंने लिखा FTP 10.0.0.2। ओके, तो देखो वेलकम, यूजर ने वहां पे कुछ दिया नहीं था तो सिस्को था शायद से, सिस्को देखो ले रहा, पासवर्ड भी सिस्को है, सिस्को। देखो FTP पैसिव मोड ऑन हो गया। यहाँ से अभी आप कोई भी फाइल ले सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी फाइल पूछना है, भेजना है तो कमांड है पुट, तो बोल रहा है कि लोकल फाइल नेम नॉट स्पेसिफाइड। पुट के बाद में कोई फाइल नेम आपको देना पड़ता है, और अगर आपको वहां से कोई फाइल चाहिए तो गेट, तो वो भी नहीं है। तो यहां से एक मिनट, हेल्प कमांड से आपको सब चीजें समझ में आएगी कि किससे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे पूरा दिया हुआ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के साथ में वो देता है, cd डिलीट dir, तो सब कमांड आप देखने का। देखो जैसा कि dir, तो dir मैंने कमांड दिया, तो उसके बारे में ये सब इतना सारा है। तो ये सारा चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये हो गया कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया। अब अगर मैं इधर पे लिखूं मेरे जगह पर कि भाई गेट, और ये पेस्ट कर दूं फाइल ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, दिख रहा है आपको? ये इस तरह से मैं 30001 पे यहां से फाइल ले रहा हूं, दिखा आपको? देखो ये इतनी सारी फाइल मेरे पास में आ गई, समझ में आया? तो ये मेरे पास में फाइल आ चुकी है। अभी एग्जिट होना है तो इसको एग्जिट होने के लिए कुछ कमांड था, नहीं समझ में आएगा तो हेल्प करने का, एग्जिट करना है तो क्विट। ठीक है, dir से मैं अपनी, देखो ये डायरेक्टरी मुझको आई है ना, ये फ्लैश दिखा, ये कॉपी किया मैंने वहां से। अब अगर मुझे वहां पर ये देना है यहाँ से कुछ, तो मैं कमांड दूंगा पुट
लेना है तो गेट। तो ये सब FTP की सर्विसेज हो गई। तो अभी अगर आपको कोई सर्विस ब्लॉक करना है तो आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे सर्विस को ब्लॉक करना है, मुझे क्या करना है कि ये इधर पे हूं ना, मैं 10 पे हूं ना, अब मैं इधर पे हूं। अब मुझे करना है कि मतलब इधर दूर का ले लो, चलो 30002 जो है इससे एक्सेस कर रहा था ना, ये मेरे को टेलनेट का सर्विस नहीं इसको मतलब एक्सेस होना चाहिए, सॉरी HTTP जो है ये इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। FTP एक्सेस कर, लेकिन HTTP को तू एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे इसको ब्लॉक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने राउटर पर ब्लॉक करूंगा इसको जाकर के, ठीक है। मैं अपने राउटर पर गया, CLI पे गया, यहां पर मैं ब्लॉक करूंगा 30002 को, अनेबल, ठीक है। कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, वहां लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 120 दे दिया, मतलब जैसे मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट 120, मतलब मैं अपने राउटर को बोल रहा हूं कि मुझे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने बोला तो उसने बोला ठीक है क्रिएट तो कर दूंगा, लेकिन करना क्या है, तो मैंने कहा डिनाई करना है। उसने बोला ठीक है डिनाई भी कर दूंगा, लेकिन किसको, मैंने बोला TCP के प्रोटोकॉल को। उसने बोला ठीक है ये भी कर दूंगा, लेकिन जो कहां से आ रहा है, किसको ब्लॉक करना है, मैंने बोला एक होस्ट है उसको ब्लॉक करना है। उसने बोला होस्ट का IP एड्रेस, मैंने बोला 30.0.0.2, ठीक है। जो कहां जाना चाहता है, जो पूरे 10 के नेटवर्क को जाना चाहता है, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10.0.0.2 को जाना चाहता है, 0.255.255.255, जो क्या करना चाहता है इक्विवेलेंट टू HTTP का पोर्ट नंबर क्या है 23 नहीं 23 टेलनेट का पोर्ट नंबर है, HTTP का पोर्ट नंबर है 80। ओके, मैंने आपको OSI लेयर में पढ़ाया था ये। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है 80। तो ये मैंने क्या किया अभी, ये कमांड से एक्सेस लिस्ट से मैंने 30002 को 10002 पे आने से ब्लॉक किया। अगर वो क्या करना चाहेगा, HTTP करना चाहेगा तो सिर्फ डिनाई लिख के छोड़ दिया तो चलेगा, परमिट भी लिखना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट 120 परमिट IP एनी, 2 बार एनी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैं सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस दोनों लिख रहा हूँ, इसीलिए 2 बार एनी लिखा। ओके, अब मुझे इसको अप्लाई करना है। तो 30 के नियरेस्ट पोर्ट कौन सा वाला रहेगा मेरा, इधर पे ये वाला जो पोर्ट होगा मेरा, ये 30 के नियरेस्ट पोर्ट है, तो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। इसका इंटरफेस नंबर है सीरियल 0/3/0। तो मैं यहां पर जाकर के अप्लाई करूंगा कि भाई इंटरफेस सीरियल 0/3/0, इसमें क्या लिखा, IP एक्सेस ग्रुप 120 फॉर ऑल इनकमिंग पैकेट्स, एंटर एंड एग्जिट, Ctrl Z करके सेव करूंगा। सेव करने के बाद कमांड है शो एक्सेस लिस्ट, देखो अपने आप वो दिखा रहा है www दिख रहा है, मैंने 80 दिया था ना, अपने आप दिखा है www और HTTP इनका पोर्ट नंबर 80 है। ओके, तो देखो अभी यहां से जैसे मैं इधर पे जाऊंगा, देखो अभी मैं 30001 से पहले आपको एक्सेस करके दिखाता हूं, आराम से एक्सेस हो जाएगा। 10.0.0.2 एक्सेस हो रहा है, अच्छे से सब खुल भी रहा है पेज वगैरह। ओके, लेकिन अभी सेम चीज अगर मैं 30002 से करूंगा ना तो नहीं होना चाहिए। ये इधर पे गया, यहाँ पे गया 10.0.0.2 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक करके रखा हूं। लेकिन यहां से अगर मैं पिंग करूंगा ना उसको तो हो जाएगा। देखो पिंग 10.0.0.2, ये देखो क्यों, क्योंकि मैंने पिंग को ब्लॉक नहीं किया हूं, मैंने टेलनेट को भी ब्लॉक नहीं किया हूं, मैंने FTP को भी ब्लॉक नहीं किया हूं, मैंने ब्लॉक किया हूं www मतलब HTTP को ब्लॉक किया हूं। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग किसी भी होस्ट का सर्विस ब्लॉक कर सकते हो। समझ में आया? ओके।